सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो चलिए आज के झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया है? तो कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया है? राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? वह आयोग है साइमन आयोग। ईस्वी की बात करें 1928 ईस्वी का साइमन आयोग के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोत में से एक है? अभ्रक का सर्वाधिक बात करें भंडार झारखंड में तो पहले नंबर पे आता है डिस्ट्रिक्ट, वह जिला है कोडरमा, दूसरे नंबर पर हजारीबाग और तीसरे नंबर पर गिरिडीह। यदि ऑप्शन में आपको जो भी देखने को मिला वही अभ्रक का मुख्य स्रोत जिला है। यहाँ पे जैसा पहले नंबर पे हम लोग बात करें कोडरमा की, कोडरमा नहीं दिया गया है। दूसरे नंबर पे हजारीबाग, तो हजारीबाग ऑप्शन में है और तीसरे नंबर पे है गिरिडीह। इन तीन जिलों को प्रमुख रूप से आप लोगों को अभ्रक के लिए याद कर लेना है, अभ्रक खनिज पदार्थ से। और भंडारण की दृष्टि से बात करें तो कुल भारत का 46.5% अभ्रक का भंडारण सिर्फ झारखंड में है। और उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से छठा नंबर पे आता है झारखंड। यहाँ पे झारखंड में बात करें रूबी श्रेणी कर्म के अभ्रक पाए जाते हैं और भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? 50%। एग्जैक्ट डेट बात करें झारखंड में पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया? 23 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और झारखंड में बात करें त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था? वह आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। और ताना भगत आंदोलन की बात करें यह कब की घटना है? तो यह घटना घटी थी 1914 ईस्वी में और इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जतरा उराव। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो किस शिल्प कला से संबंधित है? धातु। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लड़की यानी कि बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो इस प्रकार की जो प्रथा अपनाई जाती है वह कौन से त्यौहार में अपनाई जाती है? टूसू पर्व में, जिसे कि हम लोग मकाडूम, औंडी बोंडी, तिल संक्रांति या फिर टूसू पर्व के नाम से जानते हैं। और यह पर्व पुष महीना में मनाया जाता है जिसमें कि टूसू गीत, उधवा गीत ये दो गीत गाए जाते हैं इस त्यौहार में। कौन कौन से गीत? टूसू गीत और उधवा गीत। मकर संक्रांति के एक दिन बाद इस त्यौहार को मनाया जाता है जिसे कि हम लोग मकाडूम, औंडी बोंडी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? वैसे बात करें झारखंड में 3 ऐसे प्रमुख खनिज है जो कि भारत में झारखंड एकमात्र उस खनिज का उत्पादक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राइम कोकिंग कोयल, तो ये सिर्फ झारखंड में ही इसका उत्पादन होता है। उसी प्रकार अन्य 2 खनिज है पायराइट और यूरेनियम बात करें तो जादूगोड़ा इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर भारत के मायका राजधानी के रूप में जाना जाता है? अभी हम लोगों ने इसके संबंध में बातें की। भारत का मायका यानी कि अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा जिले को। और अभ्रक के लिए 3 प्रमुख जिले याद कर लेना है, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री समेत शिखर जी को और कौन से रूप में भी जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी के रूप में। बात करें पारसनाथ पहाड़ी की, जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है और यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यह पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई बात करें मीटर में 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट में बात करें 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक धनुधर झारखंड से
नहीं है? तो कौन नहीं है? सीमा वर्मा। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? उलगुलान से तात्पर्य है विद्रोह, और उलगुलान विद्रोह की बात करें तो यह कब की घटना है? 1895 ईस्वी की। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई है, बट यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है वह प्रारंभ हुआ था 1911 ईस्वी से, और इसके संस्थापक की बात करें तो वह है जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट प्रश्न है, रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आरएमसी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन का भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? थर्माकोल से बने प्लेटों को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? कथन की यदि हम लोग बात करें, तिलका मांझी ने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख के घायल करने में कामयाब हुए, तो यह बिल्कुल सही कथन है। बात करें तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया, यह भी बिल्कुल सही कथन है। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः निर्माण किया गया, यह बिल्कुल सही कथन है। बट बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तिलका मांझी ने रामगढ़ के पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया, तो यह बिल्कुल गलत कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश त्रिगुरु नायक के द्वारा। फरवरी 1, 2022 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मंत्री कौन है? हफीजुल हसन। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ स्थित है? तो इस स्कूल ऑफ माइंस की बात करें जो कि धनबाद में स्थित है, और इसे कब स्थापित किया गया है? 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? तो बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है? भूपिता धरती आबा के नाम से। इनका जन्म बात करें 15 नवंबर 1875 ईस्वी में उलिहातू जो कि खूंटी जिले के अंतर्गत पड़ता है एक स्थान, उस स्थान पर इनका जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 को। मृत्यु की बात करें 9 जून 1900 ईस्वी में रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? वह है भागीरथ। बात करें खरवार विद्रोह की तो यह कब की घटना है? 1874 ईस्वी की। फूल डूंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? घाटशिला शहर के निकट, और घाटशिला जो कि तांबा के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, और यह बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? सूर्य देवता की आराधना के लिए, और इस पूजा की बात करें जो कि वर्ष में 2 बार इस पर्व को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है।